हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 48 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 49 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। पर वो कबीर से हाइट में बहुत छोटी थी। जब उसने देखा कि कबीर के फेस तक नहीं पहुंच पा रही तो उसका रोना और बढ़ गया और बिना कुछ सोचे समझे कबीर पे ऊपर कूद गई। श्रेया के इस तरह कूदने से कबीर हैरान हो गया पर उसने श्रेया को जल्दी से पकड़ लिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं श्रेया को चोट ना लग जाए। पर उसने श्रेया से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो देखना चाहता था कि श्रेया क्या करना चाहती है। शेर ने भी जल्दी से अपने दोनों पैर कबीर के कमर पर चौड़ लपेट दिए और अपने दोनों हाथों से कबीर के फेस को पकड़ लिया और अपने होठ कबीर के होठ पर रख दिए और किस करने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि पहले तो कबीर को कुछ समझ ही नहीं आया, पर जब उसे समझ आया कि अभी अभी क्या हुआ तो ये देखकर कबीर की आंखें बड़ी हो गईं। कबीर कपूर, जिसका फेस हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए वो कोई भी इमोशन अपने फेस पर आने नहीं देता था। उसके फेस पे भी आज शॉकिंग वाले इमोशंस थे। कबीर का शौक हो जाना भी जायज़ था क्योंकि हर बार वही होता था जो हमेशा श्रेया को किस करता था और वो किस भी करता था तो श्रेया उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती थी और आज श्रेया खुद उसे सामने से किस कर रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। श्रेया को कुछ करना तो आता नहीं था, इसलिए वो बस कबीर के होठों पे लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। श्रेया को किस करने कबीर बहुत अच्छा फील हो रहा था। पर कबीर ने उसका किस भी में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कबीर को रिस्पॉन्स ना करता देख श्रेया ने उसे भी किस करना बंद कर दिया। उसे देखने लगी। उसे तो लगा था कि उसके इस तरह कबीर को किस करने से कबीर भी उसे वापस किस करेगा, क्योंकि कबीर जब देखो उसे किस करता रहता था। वहीं जब कबीर ने श्रेया के फेस को देखा मानो उसका दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए हों। श्रेया का फेस किसी मुरझाए फूल की तरह लग रहा था, जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। रोने की वजह से पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें सूज आई थीं। वो सूजी हुई आंखों से आंसू लिए कबीर को देख रही थी। कबीर से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने श्रेया को कस के गले लगा लिया। श्रेया भी कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। उसने भी जल्दी से अपना छोटा सा सर कबीर की छाती में छुपा लिया और फूट फूट के रोने लगी। वो रोते हुए बोली, हब्बी आप मुझे छोड़ कर तो नहीं जाओगे ना। मैं सच्ची पिंकी वाला प्रॉमिस करूँगी, आज के बाद कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊँगी। बस आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वो बार बार बस यही बातें बोली जा रही थी, अब भी आप मुझे छोड़ के मत जाना। कबीर से अब और श्रेया की हालत देखी नहीं जा रही थी। कबीर उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बस तुम चुप हो जाओ। पर श्रेया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो बस रो ही जा रही थी। श्रेया को इस तरह रोते देख कबीर को अब श्रेया की फिक्र होने लगी थी। अगर वो इसी तरह रोती रही तो वो बीमार हो जाएगी। इसलिए वो अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए बोला, अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मैं सच में चला जाऊँगा। ये सुनकर श्रेया एकदम से चुप हो गई। अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछने लगी। आंसू पोंछने के बाद और कस के कबीर को पकड़ लिया, जैसे उसे डर था कि कबीर कहीं उसे सच में छोड़ के ना चला जाए। कबीर भी ये समझ रहा था कि श्रेया इस समय बहुत डरी हुई थी। उसे किसी न किसी तरह श्रेया को इस डर से दूर करना होगा। फिर वो वैसे ही श्रेया को अपनी गोद में उठाए बेड की तरफ ले जाने लगा। बेड के पास पहुंच के उसने बड़े ध्यान से श्रेया को बेड पर लिटाया जैसे कोई मोम की गुड़िया हो। फिर वो श्रेया के बेड पर लेट गया। ये देखकर श्रेया डर गई और उसकी पकड़ कबीर पे कस गई। जब कबीर ने देखा कि श्रेया डर रही है तो वापस श्रेया के ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा। श्रेया भी उसे अपनी पलकें झपकाए बिना कबीर को देख रही थी। उसे डर था कि कहीं उसने अपनी पलक झपका दी, कबीर कहीं गायब हो गया तो वो क्या करेगी। कबीर फिर कुछ सोचकर श्रेया के माथे पे किस किया। फिर उसने श्रेया के दोनों गालों को एक एक करके किस किया। फिर उसने श्रेया को एक नज़र देखा जो उसे देख रही थी। फिर उसने अपने होठ श्रेया के होठ पर रख दिए और बहुत प्यार से किस करने लगा, जैसे वो किसी को किस करके ये बताना चाह रहा हो कि वो कहीं नहीं जा रहा, वो उसी के पास उसी के साथ है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद धीरे धीरे श्रेया का इस पे असर भी हो रहा था। उसकी पकड़
कबीर पर से ढीली हो गई थी। श्रेया ने कबीर को देखा जो उसे अपनी आंखें बंद किए किस कर रहा था। फिर श्रेया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो भी कबीर को किस करने में उसका साथ देने लगी। ये देख कि श्रेया उसका साथ दे रही है, कबीर और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो बहुत किस करने लगा। श्रेया भी उसे किस कर रही थी, पर वो किस कर रही थी, पर जो भी था कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही लंबी किस करने के बाद कबीर श्रेया को आराम से सांस लेने में आराम करने दिया, क्योंकि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो उसके कॉलर बोन पे किस करने लगा। कबीर को छोड़ते ही श्रेया ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी, पर कबीर ने के इस तरह किस करने से फिर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 49 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 49 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।